उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और भगवान उत्तरा का गर्भ की रक्षा जब किए तो ये दृश्य कुंती भुआ ने देखा। कुंती भुआ ने देखा, कुंती भुआ ने भगवान को प्रणाम कर लिया। कुंती भुआ ने सोचा कि जिसे मैं अपना भतीजा भतीजा कहती हूँ ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात नारायण है। और भगवान के चरणों में जब कुंती भुआ ने प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, भुआ जी आप हमें प्रणाम कर रही हैं, हम आपके भतीजे हैं। मैं नंद का लाला कन्हैया आपका भतीजा हूं भुआ, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। तब कुंती भुआ ने कहा, लाला ये तो आपका स्वभाव है, किसी को बुआ कहते हो, किसी को बाबा, लेकिन दुनिया के पर बाबा तो स्वयं आप ही हो गोविंद, ये क्यों भूल जाते हो? आज आप छुपा नहीं सकते, मैंने देख लिया कि आप कोई नंद के लाला मेरे भतीजे नहीं, आप स्वयं नारायण ही हो। भगवान ने कहा, भुआ ने आज हमें पकड़ लिया तो अब भगवान बनने में ही फायदा है। भगवान ने कहा, ठीक है भुआ जी आप कहती हो मैं भगवान हूं तो ठीक है मैं भगवान हूं, लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगवान के भक्त भगवान से वरदान मांगते हैं। आप भी आज सब पूरा परिवार वरदान मांगो। सबसे बड़े युधिष्ठिर भैया हैं, पहले युधिष्ठिर जी मांगेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना है तो यही वरदान दो कि मैं हमेशा सत्य के पथ पर चलता रहूं और धर्म का आचरण करता रहूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। भीमसेन ने कहा कि महाराज मुझे तो सब खाने वाला कहते हैं कि भीम तो भोजन भट्ट है, आधे में पूरा पांडवों का परिवार और आधा भोजन अकेला भीमसेन, तो यही वरदान दे दो, खाते पीते सोते हर समय आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद आती रहे। नकुल सहदेव ने कहा, प्रभु आपका नाम हमारी जिह्वा पर हमेशा रहे। अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको हमेशा गुरु भाव से देखा है, ये गुरु और शिष्य का रिश्ता हमेशा इसी प्रकार चलता रहे। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया मैंने आपको सखा भाव से देखा है, ये सखा का भाव मेरे हृदय में हमेशा बना रहे, यही वरदान दे दो। सबने वरदान मांगा, लेकिन क्रांति तो जब आई जब बारी सुभद्रा की आई। सुभद्रा भगवान की लाडली बहन है, सगी बहन है सुभद्रा, कृष्ण और बलराम की। सातवें देवकी की सातवीं संतान बलराम जी, आठवीं संतान भगवान कृष्ण और नौवीं संतान कन्या हुई, वही सुभद्रा है जो जगन्नाथपुरी में कृष्ण बलराम जी के साथ में दरबार में विराज रही है। ये सुभद्रा भगवान की सगी बहन है, लेकिन विवाह हुआ इनका अर्जुन से। जब अर्जुन से विवाह हुआ और आज जब ये बात आई तो कुंती भुआ ने सोचा कि यदि सुभद्रा ने संसार की कोई चीज मांग ली तो इसका कल्याण कैसे होगा। लेकिन आप विचार करिए, जो भगवान की सगी बहन हो वो संसार की वस्तु कैसे मांग सकती है। सुभद्रा भगवान के सन्मुख आई हैं और अपना पल्लू पसारा है और पल्लू पसार के भगवान से मांग रही है, गोविंद यदि कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान में मांगूंगी। और सुभद्रा कहने लगी, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कपवात पीतै कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे गोविंद, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, आपके जो चरण कमल हैं कन्हैया वो एक पिंजरा है और मेरा मन एक राजहंस है। मैं चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर आज ही कैद हो जाए। क्यों कैद हो जाए? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कपवात पीतै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण निकलने का समय आता है, जब प्राण पयान का समय आता है, तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कफ पित्त आदि बीमारियां इस शरीर को जकड़ लेती है और कफ पित्त के कारण उस समय भगवान का नाम नहीं निकलता है, भगवान का स्मरण नहीं आता है, भगवान की याद नहीं आती है। इसलिए मेरा मन यदि आज ही आपके चरणों में जाकर कैद हो जाएगा तो
मेरा कल्याण अवश्य होगा। भगवान ने कहा तथास्तु। सबको भगवान ने वरदान दिया और अंत में कुंती बुआ से कहा, बुआ जी आप भी कोई वरदान मांगिए। कुंती बुआ ने कहा, लाला क्या मांगू, सब तो आपकी कृपा से मिल गया। हमारे 5 पुत्र अब इस देश के राजा हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं बुआ जी आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तब कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया यदि देना ही चाहते हो तो एक ही वरदान चाहिए। और कुंती बुआ कह रही है, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यच्चाद पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया, मेरे जीवन से एक दुख दूर नहीं हो, उससे पहले दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए, यही वरदान दे दीजिए। कन्हैया ने कहा, बुआ जी क्या मांग रही हूँ, पूरा जीवन दुख के अलावा, कष्ट के अलावा आपने कुछ पाया नहीं, आज बड़ी मुश्किल से सुख मिला है। 5 पुत्र राजा बने हैं आपके और आप पुनः दुख मांग रही हो, दुख की कामना कर रही हो, मैं दुख नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद आप ही बताओ, जब तक हमारे जीवन में कष्ट था, दुख था, तब तक तो आप हमारे साथ थे, आज थोड़ा सुख क्या आ गया, आप द्वारिका जाने के लिए कह रहे हो, आप हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। अरे ऐसा सुख का लेकर करूंगी क्या कि जिस सुख के आने से परमात्मा ही जीवन से निकल जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपा। वह दुख बलिहारी है जिस दुख में हरि का स्मरण होता है, जिस दुख में भगवान की याद आती है। वह सुख किसी काम का नहीं जिसमें हम भगवान से ही दूर हो जाएं, हम भगवान का भजन करना ही छोड़ दें। वह सुख किसी भी काम का नहीं है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ा दुख का कारण ही भगवान को भूल जाना है। भगवान को भूलने से बड़ा कष्ट, भगवान को भूलने से बड़ा दुख का कारण और दूसरा हो ही नहीं सकता। और ये बात स्वयं हनुमान जी महाराज सुंदर कांड में कह रहे हैं। हमारी बात मत मानो, लेकिन हनुमान जी की तो मानोगे। कौन कौन मानेगा हनुमान जी की बात? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में सुंदर कांड में भगवान श्री राम से कि प्रभु विपत्ति का मूल कारण क्या है, कष्ट का मूल कारण हनुमान जी बता रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, भूल जाना है। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब भजन न सुमिरन होई। जिस स्थान पर भजन कीर्तन और हरि का स्मरण नहीं होता उस स्थान पर विपत्तियां आ जाती हैं, उस घर में विपत्तियां आ जाती हैं जहां के लोग भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं।
और जहाँ भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग होता है, वहाँ से विपत्तियों के बादल दूर हो जाते हैं, वहाँ से विपत्तियाँ दूर चली जाती हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। आज महाराज कुंती बुआ दुख मांग रही है, कष्ट मांग रही है। भगवान ने कहा बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता, आप कुछ और मांगिए। कुंती बुआ ने कहा यदि दुख नहीं दे सकते कन्हैया, तो ये मोह और ममता की जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों को आप कटवा दीजिए और अपने चरणों में मेरे मन को लगा दीजिए। मैं हमेशा आपके चरणों का चिंतन करती रहूं, आपका स्मरण करती रहूं। और कुंती बुआ भगवान से कह रही है, ओ मुझे चरणों से लगा ले नंदलाल मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरे रोम रोम में तेरा, मेरे रोम रोम में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ले नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले नंदलाल मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले नंदलाल मुरली वाले, तो मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। हे गोविंद। भगतों की तुमने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने गाइए। विपदा है तारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बात थामो आकी बिहारी, ओ मेरी भी बाहें थामो आके
जड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही हाँ हाँ। बेचैन मन के तुम ही। ओ बेचैन मन के तुम ही हाँ हाँ। बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। हर शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। हर शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। हर शाम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही हाँ हाँ। सुबह तुम ही हो तुम ही। ओ सुबह तुम ही हो तुम ही। ओ मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। लाल मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे रूम रूम में तेरा। मेरे रोम रोम में तेरा। मेरी सांस सांस में तेरा। मेरी श्वास श्वास में तेरा। तेऊ नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। लाल मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। लाल मुरली वाले ओ मुझे चरणों से लगा ले। लाल मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। लाल मुरली वाले। लाल मुरली वाले नंदलाला। ओ मुझे चरणों से लगा ले। नंदलाल मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। नंदलाल मुरली वाले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय। श्री राम। सबको वरदान भगवान ने दिया।